हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को अपने चैनल अस्मित M20 में। और जैसा कि दोस्तों मैं बता दूं, मेरा नाम है अश्विनी कुमार और मैं काफ़ी वीडियोस बनाता हूं रिलेटेड टू गुजरात इंजीनियरिंग और गुजरात काउंसलिंग रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो आज जो मैं बात करने वाला हूं वो करने वाला हूं फिर से GTU 100 पॉइंट एक्टिविटी। सबसे पहले तो मैं बता दूं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मीथ थे, बहुत सारे ऐसे बच्चे परेशान हो गए थे कि GTU 100 पॉइंट एक्टिविटी को लेकर के, ठीक है, कि उनकी 100 पॉइंट एक्टिविटी फिल आउट नहीं हो रही है क्योंकि उसका क्या हो गया है, पोर्टल ही क्लोज हो गया है। तो यहाँ पे फिर से देखने को मिला है दोस्तों, पोर्टल रीओपन हुआ है, ठीक है, और ये जाएगा कितने तारीख तक, 25 मई तक जाएगा, ठीक है। तो इसकी बेहतरीन यूज़ करिए, अच्छे से अच्छे यूटिलाइज़ करिए। और बहुत सारे ऐसे तमाम मेरे पास क्वेरी आ रहे थे कि ये पोर्टल कब रीओपन होगा, तो मैं हमेशा बोल रहा था 1 से 2 महीने के अंदर में ये ज़रूर ही रीओपन होने ही वाला है। क्योंकि जितने भी फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं वो काफ़ी इससे चिंतित थे कि पोर्टल अगर रीओपन होगा नहीं तो उनका क्या होगा, क्या उनकी डिग्री अटक जाएगी। तो मैं सारे बच्चों को बोला था, नहीं, आपकी डिग्री किसी भी तरीके से नहीं अटकेगी। 100 पॉइंट कोई एक बड़ी अचीवमेंट नहीं है, 100 पॉइंट करना कोई एक बड़ा टफ काम नहीं है। अगर आप चाहो तो विद इन अ सेमेस्टर यू कैन कंप्लीट योर 100 पॉइंट एक्टिविटी। बट क्या है, वही है ना, लापरवाही। बच्चे क्या है, जेन्युइन टाइम पे जेन्युइन चीज़ें करते नहीं हैं, तो उससे क्या होता है, लैगिंग बढ़ते चला जाता है। जितना लैगिंग बढ़ेगा उतना ही क्या होता है, बच्चे दूर हटते चले जाते हैं। जो चीज़ें एक सेमेस्टर में करना था वो 8 सेमेस्टर बीत जाती है, फिर भी बच्चे को पता ही नहीं चलता है, या बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं जगा पाते हैं कि ये भी हमारे लिए था। बट जब लास्ट आती है तो वो परेशान हो जाते हैं। तो अभी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने गिव अवे कर ही दिया है, ठीक है। उसकी भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा कि आप गिव अवे का फ़ायदा किस तरीके से ले लीजिएगा। वो भी वीडियोज़ अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो भी वीडियोज़ देख लेंगे। और जो मैंने टेलीग्राम की बात करी थी कि टेलीग्राम पे मैं रेगुलरली क्या होता है, सर्टिफिकेट अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो वहाँ क्या है, जो भी सर्टिफिकेट अपलोड करता हूँ उसके आप यूज़ करिए। जो 1920 है, अगर एक्टिविटी ही नहीं हुआ है, इवेंट ही नहीं हुआ है, तो मैं आपको कहाँ से सर्टिफिकेट प्रोवाइड करूँगा। हाँ, बट जितने भी टेक्निकल कोर्सेस होते हैं, अलग अलग कोर्सेस, उसके सर्टिफिकेशन मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा आने वाले समय में भी, ठीक है ना। तो अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ोगे नहीं तो 19 और 20 वाले स्टूडेंट को मिलेगा कैसे सर्टिफिकेट। तो उसके लिए क्या करना होगा, रेगुलरली आपको हमारी चैनल को फॉलो करना होगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी रेगुलरली विजिट करना होगा कि मैंने कुछ नया अपडेट तो नहीं दिया आपको एक्टिविटी रिलेटेड या GTU 100 पॉइंट सर्टिफिकेट रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें और भी बच्चों को जो क्वेरी आ रही है वो मैं क्लियर कर दूँ। इसमें जो 3-4 अलग अलग सेक्शन है, उस सेक्शन के बिहाफ पे ही आपको पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं। सबसे पहला तो बता दूं मैं, डिग्री में आपको 100 पॉइंट कलेक्ट करने हैं। और दूसरा, अगर D2D हो, डिप्लोमा टू डिग्री, तो आपको कितने करने पड़ेंगे, 75 पॉइंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। 75 पॉइंट्स जो कलेक्ट करेंगे, A1 A2 A3 A4 A5 है, वो सारे जो भी आपको सेक्शन मेंशन है उस सेक्शन के अकॉर्डिंग, जिस सेक्शन में अगर मान लिया जाए 30 है तो आप 29 कर सकते हो, 35 नहीं कर सकते हो। अगर 35 करोगे तो वो 5 कंसीडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। एट लास्ट ओवरऑल जाना है हमें थ्रू आउट, यानी A1 A2 A3 से सभी का कलेक्ट करते हुए। अब मैं फिर से बता दूं आपको, जो पोर्टल रीओपन हुआ है उसकी आप बेहतरीन तरीके से यूज़ करिए, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, मेरे दोस्तों के भी आ रहे थे, मेरे जूनियर के भी आ रहे थे कि अब क्या होगा, अब क्या ये पोर्टल रीओपन होगा, ठीक है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बता दिया, पोर्टल रीओपन हो गया वाकई में, और ये जेन्युइन भी था कि होना ही था, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ की वजह से आपकी डिग्री को किसी तरीके से रोका नहीं जाना चाहिए था, ठीक है ना। ये भली बात ही हमारी GTU भी जानती है कि एक छोटे से 100 पॉइंट एक्टिविटी के लिए कोई डिग्री किसी की अटकनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। और जो बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि क्या करना चाहिए उन्हें, तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके दोस्तों आप 100 पॉइंट एक्टिविटी को फिल करिए और उसका क्या करिए, यूटिलाइज करिए, और आपके डिग्री पे कोई इफेक्ट ना पड़े। और जितना हो सके दोस्तों आप अपना तैयारी गो थ्रू रखिए, ठीक है। क्योंकि जो सेमेस्टर 8 के स्टूडेंट हैं उनकी एग्ज़ाम होना कंपलसरी है। GTU की गाइडलाइन आ ही चुकी है, GTU की गाइडलाइन तो नहीं, CMO की जो आई है ट्वीट होके कि CMO गुजरात में ऐसा बोला गया है कि 9.5 लाख स्टूडेंट है, अदर देन द फाइनल ईयर स्टूडेंट, सभी को मास प्रमोशन मिलने वाला है, ठीक है। बट ये मास प्रमोशन हमारे क्या है, फाइनल ईयर स्टूडेंट को नहीं मिलने वाला है। फाइनल ईयर स्टूडेंट को किसी ना किसी तरीके से एग्ज़ाम ही देना है। तो जिन बच्चों ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विथ दर्शन MCQ ऐप्स, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैं बोल रहा हूँ आपको 80 to 90% यू विल सी द क्वेश्चन विच इज़ डायरेक्टली कम्स फ्रॉम द दर्शन MCQ ऐप्स, ठीक है। कुछ नया नहीं होने वाला है, फॉर्मेटिंग की चेंजेस होने वाली है थोड़ी बहुत,
ठीक है। अगर उसके भी कुछ आएंगे तो मैं आपको अपडेट करते रहूँगा, ठीक है। बट जितना हो सके आप अपनी तैयारी गो थ्रू रखिए। और जिन्होंने अभी तक 100 पॉइंट एक्टिविटी को नहीं फिल आउट किया है, सबसे पहले 100 पॉइंट फिल आउट कर देंगे, ठीक है। सिंपली करना क्या है, फिल ही तो करना है, उस सर्टिफिकेट अपलोड करने की तो बात है नहीं। सर्टिफिकेट क्या करना होता है, PDF के ज़रिए आप अपने रेस्पेक्टिव टीचर के पास भेजते हो, ठीक है। बट एक्टिविटी अगर आप मेंशन कर दिए हो और सर्टिफिकेट दे दोगे तो अप्रूवल दे ही देंगे। कोई उनका सर्टिफिकेशन पे डायरेक्टली फोकस नहीं रहेगा कि इस ईयर में इस बच्चों ने क्या किया एक्सप्लेन करो। ऐसा आपकी कोई वाइवा लेने वाला नहीं है, ठीक है। जो आप एक्टिविटी फिल आउट करते हो वो आप सबमिट करते हो और ये एसेस हो जाने वाला है चीज़ें। तो ये चीज़ें आसान हो जाने वाला है। ये आसान तभी होगा जब आप चीज़ें को क्या है अच्छे से समझोगे तो ये चीज़ें आसान होगी, ठीक है। और जो चीज़ें मैं बोलता हूँ आप रेगुलरली फॉलो करोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली, ठीक है। बहुत सारे तमाम ऐसे फ़ोन कॉल्स पर मुझे मैसेजेस आते हैं, बच्चे काफ़ी चिंतित नज़र आते हैं, काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। ये परेशान क्यों होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ये लास्ट सेमेस्टर में क्यों है, क्योंकि इन्होंने क्या है लापरवाही करी है, ठीक है। अगर लापरवाही करी है तो भी समझने की बात है, ठीक है ना, तो भी धैर्य रखने की बात है। अगर आपने 7 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर तक कुछ नहीं किया और आप बोलते हो कि मैं क्या अभी 20 पॉइंट किया हूँ 30 पॉइंट किया हूँ, ठीक है, तो अगर इतने दिन तक रुक गए तो महीना तो रुक ही सकते थे ना आप। तो बट महीना भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। इस 5 दिन के अंदर अंदर आप सारी चीज़ें क्या है अपलोड कर दीजिए ऑन टाइम, क्योंकि अब ये समय नहीं रही आपको कोई परेशान करे, आपको 4 बार कॉल करके बोले कि भाई आप ये अपलोड करो, आप ये अपलोड करो। अगर यहाँ भी आप नहीं समझते हो तो आप अपने आप ही अपने डिग्री के साथ खेल कर रहे हो। आप अपनी एजुकेशन को उतनी महत्व नहीं दे रहे हो और एजुकेशन की बजाय आप कहीं और भी ध्यान दे रहे हो, ठीक है। तो जितना दोस्तों हो सके आप अपनी जो भी कोर्सेस पढ़ रहे हो उस पर ध्यान दो। जो भी आपकी टीचर गाइडलाइन देते हैं, जो भी आपकी टीचर्स हैं या सर हैं, जो भी आपको देते हैं वर्क वगैरह कि ये चीज़ें इतने समय के अंदर में आपको अपलोड करनी है तो करनी है, कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। आप अपने टीचर पे भरोसा रखें, आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाने वाला है ईज़िली। कोई भी चीज़ें आता है तो आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल को आप रेगुलरली फॉलो करिए। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी आती है तो यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, ओके। सो बहुत सारे अलग अलग सोर्स है जिससे आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकते हो, ठीक है। और अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो अभी जाके फॉलो कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और मेरे चैनल को अभी भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके का कोई भी अपडेट है जो आपको रेगुलरली मेरे से मिलता रहेगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले कुछ नई वीडियोज़ के साथ।